क्या आईवीएफ अननेचुरल है? आईवीएफ बेबीज़ नॉर्मल नहीं होते हैं? आईवीएफ और नेचुरल प्रेगनेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है? आईवीएफ को कई सारे लोग एक आर्टिफिशियल तरीका मानते हैं कंसीव करने का, पर क्या ये सच है? तो चलिए आज हम जानते हैं आईवीएफ और नेचुरल प्रेगनेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में। नेचुरल प्रेगनेंसी में एग और स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। और आईवीएफ में यही चीज़, जैसे कि एग को रिट्राइव करते हैं, उसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ किया जाता है, फिर लेबोरेटरी में एम्ब्रियो को कल्चर किया जाता है, फिर ये कल्चर्ड एम्ब्रियो में से हेल्दी एम्ब्रियो को सिलेक्ट करके उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोनों ही प्रोसेस आईवीएफ और नेचुरल दोनों का गोल एक ही है कि एक हेल्दी बेबी डिलीवर्ड हो। बस एक प्रोसेस नेचुरल है और एक में थोड़ा एक्स्ट्रा साइंस का सपोर्ट लगता है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या आईवीएफ 100% गारंटी देता है? जी ना। आईवीएफ का जो रिज़ल्ट है, सक्सेस रेट है, वो डिपेंड करता है आपकी एज, आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके फर्टिलिटी इश्यूज़ के ऊपर। तो चलिए अब हम बात करते हैं एज की आईवीएफ या नेचुरल प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होती है। तो जैसे हम काफ़ी बार बात करते हैं, आपकी एज और आईवीएफ की सक्सेस रेट या फिर नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं। जब फीमेल में एज बढ़ती है तो एक की क्वालिटी डाउन होती है और एक की क्वांटिटी मतलब नंबर भी डाउन होते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आईवीएफ की सक्सेस रेट भी डाउन हो जाती है। ऐसे ही पुरुषों में भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पर्म की क्वालिटी डाउन होती जाती है, उसकी स्पर्म की इंटीग्रिटी डाउन होती जाती है, जिसकी वजह से नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस कम हो सकते हैं, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जेनेटिक इश्यूज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आईवीएफ की सक्सेस रेट भी कम होने के चांसेस होते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल हो या आईवीएफ हो, एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 35 से पहले फीमेल में प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, 35 के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और 40s के बाद समझ लो बहुत ही डाउन, मतलब लेस देन 1% हम कह सकते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस रहते हैं, या जो आईवीएफ के सक्सेस रेट होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप शादी के बाद 1 साल से कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हो और आपको कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, अपना इवेल्युएशन करवाना चाहिए। अगर उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है जैसे कि पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट, ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब है, या आपका ओवेरियन रिजर्व डाउन है, या आपका स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, या आपकी एज मोर देन 35 है, तो आईवीएफ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चाहे वो आईवीएफ हो या नेचुरल कंसेप्शन हो, दोनों के एम एक ही है, हेल्दी बेबी डिलीवरी और हैप्पी मॉम। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स के लिए फीमेल फर्स्ट हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।